अगर अभी हम इस बैठक में नहीं आते तो जो सरकार जो ये जो नियम लगा रही है, जब ये नियम हमसे जब आरक्षण जो मिल रहा है अगर छीन आज आरक्षण के बल पर ही मेरा परिवार है। मेरे परिवार में सभी लोग नौकरी कर रहे हैं। इसको कैसे असफल बनाया जाए फैसला को, इसलिए हम लोग एक साथ बैठक किए हैं। और यह बार बार या तो संसद से आए, ठीक है, या तो कोर्ट के माध्यम से बार बार एससी आरक्षण के विरोध में कुछ ना कुछ आते रहता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली के पातेपुर में हूं और आज जो आप यहां पर देख रहे हैं यह एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक का आयोजन क्यों किया गया है, बैठक की आयोजन करने की परपक्ष क्या है, तमाम मुद्दा पर हम जानने की प्रयास करते हैं। परिचय बताएंगे? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ जी। अनिल कुमार जी, आपका अभी पढ़ने लिखने का समय है। जी जी। और बैठक में आ रहे हैं, समय आपका बर्बाद हो रहा है। जी, मेरा समय बर्बाद नहीं हो रहा है। अगर अभी हम इस बैठक में नहीं आते तो जो सरकार जो ये जो नियम लगा रही है, जब ये नियम हमसे जब आरक्षण जो मिल रहा है अगर छीन लिया जाएगा तो फिर हमको पढ़ने लिखने से फ़ायदा क्या होगा? फायदा नहीं, आप ज्ञानी बनिएगा ना। ज्ञानी बनकर ही क्या करेंगे जब मेरे पास मेरा शक्ति ही नहीं रहेगा, मेरा समाज आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो हम फिर क्या पढ़ लिख करके अगर मेरा नहीं रहेगा तो हम कभी किसी को कुछ चाहे अभी हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं ना बढ़ पाएंगे। अभी हम लोगों के जो जाति का जो पिछड़ा जाति है इतना पिछड़ा हुआ है, इतना पिछड़ा हुआ है, सरकार समझ रही है नहीं पिछड़ा हुआ है सबको, लेकिन अगर उच्च जाति वाले लोगों को अगर सबके सम्मिलित कर दिया, सरकार ने सम्मिलित कर देगा, लेकिन ये जो लोग जो है वो भेदभाव तो करेंगे ही। सरकार जो है वो तो सरकार का जो मंशा है, सरकार का जो सोच है, उनका कहना है कि पिछड़ा हुआ कोई नहीं, अब बराबर हो गया है। लेकिन अभी भी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो पिछड़ा ही समझते हैं। अभी तक सरकार की इतना सरकार जो होती है वो तो जो बड़े बड़े लोगों से ही मिलते हैं, छोटे लोगों से तो मिलते नहीं है, तो फिर सरकार के पता कैसे चलेगा से छोटे लोगों पर क्या बीत रहा है। तो क्या इस बैठक में क्या निर्णय लिए हैं आप लोग? इस बैठक में यही निर्णय लिए हैं जो 21 अगस्त को जो चक्का जाम करवाएंगे, भारत बंद करवाएंगे, तो हम लोग उसमें लाखों की संख्या में एकजुट हो करके हम लोग चक्का जाम करवा देंगे। अगर 21 अगस्त को, उससे पहले अगर 20 तारीख को डिसीजन आपके पक्ष में मिल जाए तो क्या कीजिएगा? अगर तो कुछ नहीं करेंगे, अगर मिल जाएगी तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिलेगी तो करेंगे। मानो अगर 20 तारीख को नहीं आता है डिसीजन, जिस तरह संज्ञान में लिया गया है कि ऐसा कोई बात नहीं है, न्यूज में चल रहा है, अखबार में छप रहा है, तो अगर 21 तारीख से पहले अगर आपके समाज के हित में, आपके हित में अगर डिसीजन लिया जाता है तो फिर चक्का जाम नहीं होगा, नहीं तो 21 तारीख को एक ऐतिहासिक चक्का जाम होगा। हाँ होगा। चलिए सर, अपना परिचय? मेरा नाम सकलदेव पासवान हुआ जी। पूर्व डीएसपी हूँ। आप भी है, इन छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इनके साथ बैठे? बच्चों को सपोर्ट के लिए मैं आया हूँ। और जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट जो वर्गीकरण कर दिया है, आज आरक्षण के बल पर ही मेरा परिवार है। मेरे परिवार में सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं भी नौकरी किया हूँ। और सब अब जो आरक्षण को वर्गीकरण कर देगा तो हम लोगों का नौकरी ख़त्म हो जाएगी, पढ़ लिख के हमारे बच्चे इधर उधर भुगाएंगे। आप ही के समाज के कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम संपन्न हो गए हैं। नहीं, जो नहीं समझते हैं, जो नहीं समझते हैं वो बोलते हैं, जो समझते हैं वो विरोध करते हैं। शायद उनको जो है वो नदी के किनारे, रेल लाइन के पटरी के किनारे, किसी तालाब के किनारे दिखाई नहीं पड़ता है झोपड़ी। वैसे लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है जो सपोर्ट करते हैं। जो आरक्षण विरोधी जो मथी आया है, निर्णय आया है, उसको उनको समझ में नहीं आता है कि मेरा समाज अभी कहाँ बैठ रहा है। नदी के किनारे, श्मशान के किनारे मकान बना के रह रहा है। तो 21 तारीख को क्या कीजिएगा? बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक लोगों को जुटा के और चक्का जाम करेंगे। जो 2 अप्रैल को नहीं हुआ था उससे बढ़ा चढ़ा के करेंगे, बढ़ा चढ़ा के कीजिएगा। हमारा नाम हुआ शिवचंद्र साहनी जी। राघोपुर नरसंडा पंचायत। जी जी। आज के बैठक में हम लोग इसीलिए जुटे थे, जो आरक्षण के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको कैसे असफल बनाया जाए फैसला को, जी। इसलिए हम लोग एक साथ
बैठक किए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वर्गीयकरण करने का, इस पर कुछ आगे बढ़ चढ़ कर हम लोग 21 को बंदी को सफल बनाने के लिए आए हैं, जो कि फैसला या बदले सरकार, नहीं तो इस पर हम लोग आगे 21 तारीख तक बंदी पूर्ण रूप से करेंगे। सरकार और कोर्ट न्यायालय जो है फैसला नहीं बदलेगी तो आप लोग आंदोलन कीजिएगा? करेंगे, हाँ, मानो आंदोलन करेंगे। अगर फैसला बदल जाता है तो फैसला बदल जाएगा तो हम स्वागत करते हैं सरकार को, फैसला बदले अपना, हम स्वागत करेंगे। हाँ, स्वागत करेंगे। सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। जी, बहुजन शक्ति बिहार को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम। सर आज जो बैठक हुआ है, इस बैठक के क्यों बुलाया गया है? बैठक का मुख्य परपक्ष क्या है? जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोटा में कोटा, एससी के कोटा में कोटा का जो उनका पक्ष है, विचार है, ठीक है ना, वो एससी के लिए सही नहीं है। तो क्या है, और सांसद साहब माननीय प्रधानमंत्री तो आके नहीं बोले हैं, ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा कहवाया गया है कि जो कोटा में कोटा है, ठीक है ना, क्रीमी लेयर जो है वो लागू नहीं होगा, ठीक है। और यह बार बार या तो संसद से आए, ठीक है, या तो कोर्ट के माध्यम से बार बार एससी आरक्षण के विरोध में कुछ ना कुछ आते रहता है। तो हम लोग जो है इसमें यह राय हैं कि पहले तो जो कहें कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अभी कह के रह गए कि एससी समाज आराम से बैठ जाएगा, लेकिन हम लोग अभी बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग इसके माध्यम से यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग अभी बैठे नहीं हैं। जब तक आप जो है 21 तारीख से पहले संसद में कोई ऐसा बिल लाएं, ठीक है, जिससे एससी के आरक्षण को 9वें अनुसूची में डाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग अभी तैयारी में हैं, ठीक है। अगर 21 से पहले ऐसा कोई फैसला नहीं आता है तो हम लोग जो है 21 अगस्त को चक्का जाम करेंगे। अपना पूरा परिचय बताएंगे? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं पातेपुर का एक छोटा सा कोचिंग संचालक हूँ। तो आपने सुना, यहाँ पर एक कोचिंग जो चलाने वाले संचालक हैं, उनका भी जो जिज्ञासा है, जो अपने आप में उनको लग रहा है कि मेरे समाज की कहीं ना कहीं हक छीना जा रहा है, मेरा हक छीना जा रहा है। लगातार मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे जानने की प्रयास करूंगा कि अगर सांसद में बैठे हुए तमाम मंत्री, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री या उनसे श्रेष्ठ सर्वोच्च न्यायालय है, अगर सदन में यह फैसला होता तो सर्वोच्च न्यायालय के पास लोग डिसीजन के लिए जाते, मगर डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय का यह डिसीजन है। तो कैसा जो है डिसीजन है, किस तरह की डिसीजन है? अगर यह डिसीजन समाज में हित लायक है तो समाज के पक्ष में होना चाहिए, अगर पक्ष में नहीं है, उनके हित में नहीं है, तो आगे क्या, किस तरह की आंदोलन होगा, कैसा आंदोलन होगा, तमाम जो बातें हैं वो हम आपको नेक्स्ट संडे को, मानो अगले जो बैठक होगा उसमें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और तमाम जो मुद्दा है उसके बारे में बताने की प्रयास करेंगे। तब तक कि आपसे हम अनुमति चाहते हैं। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।